लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस जाने पर भी आधा रास्ता पार करना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री स्त्रगल ड्रीम। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी पढ़ाई ठीक चल रही है। उम्मीद करती हूँ आप सबकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि जो LT ग्रेड GIC की तैयारी कर रहे हैं उनके पास अब ज़्यादा टाइम नहीं है, सिर्फ 50 दिन का ही टाइम है। तो अपने 50 दिन का टाइम कैसे प्रयोग करें, किस तरीके से पढ़ाई करें, आज उसी सारे टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग 50 दिन का टाइम जो बचा है उसे आप 4 भागों में बांटिए। मतलब 4 भागों में आप डिवाइड करिए। 4 भागों में कितने दिन का टाइम आएगा, तो आप 10-10 दिन का टाइम आप लीजिए या कुछ और, किसी में ज़्यादा किसी में कम टाइम बांटिए। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं जिस तरीके से पढ़ रही हूँ और जिस तरीके से मैं अपना टाइम बनाई हूँ तो वही मैं आप लोग के साथ फॉलो कर रही हूँ। आप लोग चाहेंगे तो इसे फॉलो कर सकते हैं, इससे आप लोगों की बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप बहुत परेशान भी हैं तो भी आप का इसी में सब हल निकल आएगा। ठीक है, तो चलिए बताते हैं कि पहला जो है, पहला 10 दिन आप, ठीक 50 दिन में आप पहले 10 दिन आपको क्या करना है, सिलेबस और पैटर्न को समझना है। अभी तक अगर आप नहीं भी समझे हैं, समझने का मतलब है कि जो भी पढ़े हैं उसे बार बार देखना है कि हमको कौन कौन से टॉपिक कितना कितना मुझे हर दिन पढ़ना है, उस पर आप फोकस करना है। फिर उसके बाद आप दूसरे स्टेप में आप जो टाइम बांटे हैं उसमें 20 दिन आप अपने विषयवार तैयारी कीजिए। ठीक है, आपका जो भी विषय है उस पे आप दीजिए टाइम। 20 दिन आप अपने विषयवार तैयारी पे दीजिए और कैसे कैसे पढ़ना है इस पे भी मैं बाद में बात करूँगी कि विषयवार में हमको कितने कितने टाइम देना है। ठीक है, उस पर भी बाद में बात करती हूँ। तीसरा स्टेप है, जो आप 50 दिन में बांटे हैं तो अगले 10 दिन आप मॉक टेस्ट और अभ्यास करें, बार बार उसका रिवीजन करते रहिए। ठीक है, मतलब बार बार मॉक टेस्ट दीजिए, आप प्रीवियस ईयर दीजिए आप 10 दिन। फिर अगले 10 मतलब अंतिम 10 दिन में आपको सिर्फ क्या करना है कि रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन, जितना हो सके उतनी बार आपको 10 दिन रिवीजन करना है। रिवीजन करने का मतलब है कि सभी विषयों को जल्दी जल्दी आपको दोहराना है, बार बार उसे पढ़ना है। फिर उसके बाद और जो टाइम आपके पास बच रहा है उसमें आप मॉक टेस्ट का विश्लेषण कीजिए। आप जो मॉक टेस्ट दिए हैं, जहाँ से आपको गलती हो रही है उसको आप बार बार पकड़िए और उसे बार बार आप दोहराइए। ठीक है, ये अंतिम के 10 दिन हुए हैं तो आपका कितना हो गया, 50 दिन का टाइम हो गया। ठीक है, आपका 50 दिन का टाइम आपका हो गया है। ठीक, फिर आप अपने ऊपर लास्ट में आपको क्या करना है कि अपने ऊपर विश्वास रखना है, बाकी आपको एग्ज़ाम देना है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि जो सेकेंड आपका स्टेप था 20 दिन विषयवार तैयारी कैसे करें। तो आपके मन में ये सवाल होगा कि हम किस तरीके से तैयारी करें, कितना टाइम दें, जो भी आपका विषय होगा। ठीक है, चाहे मैथ हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उस पर आपको करना क्या है मैं बताती हूँ। देखिए, आप जो मैं बोल रही हूँ उस पर विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा कि मैं बोल क्या रही हूँ। ठीक है, तो देखिए, आपको 1 घंटा क्या करना है हर दिन। आप अभी से, आज से ही ये प्रण कर लीजिए कि मुझे अब 8 से 10 घंटे मुझे टाइम देना है, विषयवार देना है, हमको क्या करना है अब इतने टाइम में। ठीक, तो मैं बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है और वीडियो को स्किप भी नहीं करना है, आप पूरा ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो आपको 1 घंटे क्या करना है, GS और GK पे देना है। ठीक, कितना, 1 घंटे आपको GS और GK पे देना है। 2 घंटे सिलेबस, जो आपका सिलेबस है, जो आपने नोट्स को बनाया है। ठीक, सिलेबस का मतलब जो आपके सिलेबस में है प्लस आप नोट्स जो बनाए हैं उसको आपको देखना है। देखने का मतलब उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, जो सिलेबस है आपका। फिर उसके बाद आपको 4 घंटे हिंदी पे देना है। किस पे, हिंदी पे देना है। मेरा सब्जेक्ट हिंदी है तो मैं हिंदी का बता रही हूँ। आपका अगर मैथ है तो आप 4 घंटे अपना मैथ पे दीजिए।
आप संस्कृत आपका है तो संस्कृत पे दीजिए, कॉमर्स है तो कॉमर्स पे दीजिए, आप 4 घंटे उस पे दीजिए। ठीक, उसके बाद आपको करना है क्या कि प्रीवियस ईयर, आपको प्रीवियस ईयर को 1 घंटे देना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर को आपको 1 घंटे देना है। अब आप 4 घंटे अगर अपने सब्जेक्ट पे दे रहे हैं, तो मेरा हिंदी है तो मैं हिंदी का बताती हूँ कि मुझे 4 घंटे अब किस तरीके से पढ़ना है। तो एक मुझे देना है 1 घंटा गद्य साहित्य पे देना है। ठीक है, ध्यान से आप सुनिएगा, गद्य साहित्य पे देना है 1 घंटे मुझे, हिंदी साहित्य का इतिहास पे मुझे 1 घंटे देना है, 1 घंटा मुझे काव्य शास्त्र पे देना है और 1 घंटा मुझे संस्कृत पे देना है। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब कुल मिला के 8 घंटा हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 8 घंटा हो गया मुझे। तो फिर 8 घंटा मुझे हर दिन मैक्सिमम इतना पढ़ना है, 8 घंटे। बाकी आपके पास अगर क्षमता है और आपके पास टाइम है तो आप उसे पढ़िए, सिलेबस पे दीजिए। जो बचा है आपका, जो कंप्लीट नहीं सिलेबस हो पाया है, उस पर आप अपना फोकस करिए, अपना दीजिए। ठीक है, क्योंकि 2 घंटा तो आप सिलेबस पे लिए ही हैं, बाकी एक्स्ट्रा टाइम आप दे सकते हैं। मेरा यही टाइम टेबल है जो मैंने बनाया है, खुद से मैंने बनाया है, अपने लिए बनाया है और आप लोग के लिए ही बनाए हैं। तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम में एकाग्रता लानी होगी। ये किसने कहा था, ये विल ग्रिट्स ने कहा था कि अगर आपको सफल होना चाहते हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है, अपने काम पे एकाग्रता लानी होगी, सिर्फ अपने काम पे फोकस करना होगा। तो फिर फ्रेंड्स आप देख लीजिए किस तरीके से ये रणनीति थी। आप लोग को ये वीडियो कैसी लग रही है, आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करने के बाद मैं आ गई हूँ, घर का कुछ काम है। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रगल तो बहुत है, लेकिन पढ़ाई करना है और अपने लक्ष्य तक जाना है, तो उसके लिए हमें कुछ न कुछ तो स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसको पार करके मुझे अपने ड्रीम पे आना है, तो मैं वही कर रही हूँ। फिर इसको बनाऊँगी, उसके बाद मैं किचन में काम करूँगी, क्योंकि अब शाम हो जाएगी। तो शाम का ही टाइम हो गया है। ये पढ़ाई करने के बाद मैं गई थी छत पे, क्योंकि छत पे गेहूँ डाली थी, तो वहीं पे सोच रही हूँ बना लूँ, क्योंकि लाइट नहीं थी। तो हाउस वाइफ का स्ट्रगल है, ये थोड़ा बहुत आप लोग को साथ शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो पे।